मैं डॉक्टर हरीश भारद्वाज हूँ। यहाँ पर मैक्स द गुरुकुल में एज अ प्रिंसिपल अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा जो टीचिंग करियर है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहा है। और इसमें लगभग मेरा 15 से 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, और अभी आपके सामने एज अ प्रिंसिपल ही मैं बात कर रहा हूँ। मैक्स द गुरुकुल को कितना समय हो गया है यहाँ इस एरिया में अपनी सेवाएं देते हुए? मैक्स द गुरुकुल का एज अ 100% रेजिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा थर्ड ईयर है। हमारे पिछले 2 साल बहुत ही शानदार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेरेंट्स का ट्रस्ट अगर देखें, आपने भी बात की होगी पेरेंट्स से, ट्रस्ट हमारा बहुत हाई लेवल पर है। और यही एक हमारा एक ऐसा आधार बना हुआ है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा के अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से हमारे यहाँ पर बच्चे आते हैं। उसकी वजह केवल यही है कि यहाँ के पेरेंट्स ने जो ट्रस्ट देखा है और अपने बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट देखा है, उनकी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर जो उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाता है, वो उनको लगता है कि शायद ही इससे बेहतर कोई जगह हो। मैक्स द गुरुकुल जो है किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले तो नाम आता है सैनिक स्कूल प्रिपरेशन। जब हमारे यहाँ पर बच्चा 5th क्लास से आता है तो हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन जरूर कराते हैं, चाहे उसका एम सैनिक स्कूल में जाना हो या ना हो। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एग्जाम अपने आप में इस लेवल का होता है 5th क्लास के बच्चे के लिए, कि उसका लॉजिकल एबिलिटी, उसका जीके, और उसका इंग्लिश, और इसके अलावा उसकी लैंग्वेज, उसका मैथमेटिकल पार्ट एक अच्छे लेवल पर इम्प्रूवमेंट उसमें होता है। और सैनिक स्कूल में हमारा इस बार भी 100% रिजल्ट रहा है। जी सर, ये बात हो गई एजुकेशन की। बात करें स्पोर्ट्स की तो अभी क्या क्या गेम अभी चल रहे हैं और जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है इससे क्या ऐड ऑन करने वाले अभी तक हमारे पास में क्रिकेट है, वुशु है, इसके अलावा वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, और इंडोर में भी हम देखते हैं यहाँ पर चेस है, टेबल टेनिस है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स जो अवेलेबल है अभी हमारे पास में। इसके अलावा देखो आप, शूटिंग है, हमारे पास शूटिंग एकेडमी है, स्विमिंग का भी है। और अभी हम नया इसमें एक कबड्डी के लिए रेसलिंग गेम हम जो शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे पास लगभग सभी गेम्स और उनके प्रोफेशनल कोचेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सर? अभी हमने ना मैक्स स्कूल में ये एक एआई क्लासरूम देखी, तो इससे जो बच्चों को क्या बेनिफिट मिलता है पढ़ने में? देखिए, ऐसा है कि आज मैं एक चीज मानता हूँ कि बच्चे का सबसे ज्यादा रुझान जब बच्चा छोटी एज में ही होता है ना, तो वो मोबाइल की तरफ भागता है। उसको लगता है कि दुनिया के सारे सॉल्यूशन इस मोबाइल में ही मुझे मिल जाएंगे, और वो एक्चुअल में वर्चुअल दुनिया बना लेता है। जब बच्चा इस लेवल का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाता है, तो पेरेंट्स को भी लगने लगता है कि अब पता नहीं बच्चा हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो उसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन वो दिशा ऐसी हो जाती है जो बिखर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, पढ़ाई में भी उसका सही से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, और वो कुछ इस तरह से कर भी नहीं पाता। तो जब बच्चा ऐसा हमारे पास आता है तो हम उसको रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया है, उससे उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। जो एआई वहां वो देखता है केवल, यहाँ वो करता है। यहाँ पर उसके सामने सारी चीजें होती हैं, कैसे काम करता है, किस तरह से चीजें होती है, उसका इंटरेस्ट इस लेवल पे बढ़ता है कि ना केवल वो एआई का रियल यूज समझता है, उसका एप्लीकेशन समझता है, उसकी बेसिक्स को समझता है कि वो कैसे काम करता है, और फिर उसी को वो पढ़ाई से लिंक करता है। तो उसको समझ में आएगा कि ये मैथमेटिकल लॉजिक है जो हम इस रूप में उसको देख रहे हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, साइंस के एप्लीकेशन, तब उसका इंटरेस्ट यहाँ पर और भी ज्यादा होता है। तो एआई लैब और कंप्यूटर लैब का और आईटी के लिए जो हम बच्चों को यहाँ पर ये फैसिलिटी दे रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि बच्चा एक अच्छे लेवल पर उसका इंटरेस्ट बने, चीजों को समझे और अपनी एनर्जी को फोकस करके लगाए। सर, हॉस्टल फैसिलिटीज जो है मैक्स गुरुकुल दे रहा है, क्या क्या हॉस्टल में फैसिलिटीज मिल रही है? क्योंकि बच्चा जो है मम्मी पापा के पास से आता है, उसका दिल नहीं लगता, उसको फैमिलियर बिहेवियर नहीं मिल पाता, तो क्या ऐसा आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो? सबसे पहले तो आप किसी बच्चे से बात करेंगे, तो जब बच्चा यहाँ पर आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं, पेरेंट्स के सामने लगने लगता है कि शायद यहाँ पर कैसे एडजस्ट होगा। जब 2 दिन बाद भी पेरेंट्स आते हैं ना, तो उनको समझ आ जाता है, वही बच्चा बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वजह बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर बच्चे को केवल ऐसा नहीं होता है कि बच्चे, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चे को तोड़ना नहीं है, उसे हमें ढालना होता है।
जब बच्चा आता है तो हम पहले उसको देखते हैं कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या चाहता है, और उसको धीरे धीरे सही दिशा देते हैं। हॉस्टल में, एसी हॉस्टल है हमारे पास में, यहाँ पर सारी फैसिलिटी होती हैं। खान पान एफएसएसआई अप्रूव्ड, हम हर चीज़ का यूज करते हैं। हमारी अपने मेस में खाना भी, आपको मैं बोलूँगा और आप जरूर उसको देखिए, हम हर पेरेंट्स को बोलते हैं, सभी लोग यहाँ पर डायरेक्टली इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर खाने की क्वालिटी, एक अच्छा दूध, हेल्थ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दूध का मतलब शुद्ध दूध आना, खाना एक हेल्दी फूड होना, टेस्ट बच्चे को इस रूप में देते हैं कि उसकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और टेस्ट ऐसा हो कि बच्चा अच्छे से खा ले। तो हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। फिर बच्चा यहाँ स्पोर्ट्स में अपनी एक्टिविटी करता है, एआई लैब में वो चीज़ों को यूज करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, फिर उसके जब डाउट्स आते हैं तो नॉर्मल स्कूलिंग में घर में डाउट बताने वाला तो कोई होता नहीं, ठीक है, वो फिर उससे कहीं ना कहीं उसका डीमोटिवेशन होता है, फिर वो पढ़ाई के अलावा अपने दोस्तों से बात करने में या मोबाइल में अपनी एनर्जी को खर्च करता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, कोचिंग क्लासेस हमारी तरफ से बच्चों को यहीं होती हैं कैंपस में, क्योंकि सारे टीचर्स यहीं रहते हैं, प्रिंसिपल का आवास भी यहीं है बच्चों के साथ में। सर क्या मैसेज दोगे, नया सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम जो है अभी खत्म हो गया, आज बच्चे घर जा रहे हैं, पेरेंट्स को और बच्चों को क्या मैसेज दोगे? आज का दिन थोड़ा हमारे लिए इमोशनल वाला भी दिन होता है, लेकिन खुशी का भी पल है कि चलो, इस बात से सेटिस्फेक्शन रहता है कि बच्चे घर में भी जाएं, घर में जो पेरेंट्स हैं वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि मेरे बच्चे ने पूरे साल जो पढ़ाई की है और जो सीखे हैं यहाँ पर संस्कार के साथ, हम लोग एक मॉडर्न एजुकेशन जो लेके चल रहे हैं, बच्चे के संस्कार भी बने हुए हैं और वो मॉडर्न एजुकेशन में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। उसका लैंग्वेज, स्पोकन पार्ट, ये सारी चीज़ें जब पेरेंट्स देखते हैं और उसको महसूस करते हैं, फिर हमें जब बातचीत होती है, हमें जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है इस तरह का, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय रहता है और बहुत अच्छा हमारे लिए वो पल होता है जब पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो हमें लग रहा था कि गलत दिशा में जा रहा है और ये तो पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन वो बच्चा आज बहुत अच्छा करके दिखा रहा है, तो हमें खुशी होती है। तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरवशाली क्षण होता है। सर एक सेंटेंस में मैसेज क्या दोगे पेरेंट्स और बच्चों को? एक सेंटेंस में मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, पहली बात तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अगर पेरेंट्स को ये ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा अब पढ़ाई ज्यादा अच्छे माहौल में नहीं कर पा रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा एक बार मैक्स द गुरुकुल में आइए। यहाँ पर हर समस्या का समाधान बच्चों की एजुकेशन को लेकर, उनके स्पोर्ट्स को लेकर और उनके एक अच्छे बिहेवियर को लेकर और होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर सभी समाधान यहाँ पर अवेलेबल है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपका बच्चा अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या लक्ष्य हो सकता है, वो हम अभी से, एक हमारा एक टेस्ट होता है साइकोलॉजिकल और एकेडमिक पूरा मिलाकर एक टेस्ट होता है, वो हम हर पेरेंट्स को ये हम आपके चैनल से बोलना चाहेंगे कि आप कहीं पर भी रहते हो एटलीस्ट अपने बच्चे का इस तरह का टेस्ट यहाँ पर करा सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेहतर करियर क्या हो सकता है। हो सकता है वो आप उसको नहीं समझ पा रहे हो और यहाँ पर हमारी पूरी टीम उसको आपके सामने जो लाके देगा, जो रिजल्ट बना के देगा, उसके बेस पर आप एक बेहतर डिसीजन ले पाए।